अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत की गई है, जिसका मकसद क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को खत्म करना था। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि हमला अमेरिकी समय के करीब दोपहर में 12:30 बजे किया गया। इन हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। सेंटकॉम के मुताबिक यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस कार्रवाई का मकसद अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी बलों पर होने वाले आतंकी हमलों को रोकना, भविष्य के खतरों को खत्म करना और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सेंटकॉम ने दो टूक कहा है कि हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म किया जाएगा। ये साफ तौर पर सेंटकॉम, जो कि अमेरिका का हिस्सा है, उसकी ओर से जानकारियां जो हैं वो दी गई हैं। आपको बताएं कि सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकाने हैं और वहां पर खास तौर से ये हमला कर एयर स्ट्राइक करके अमेरिका ने दुनिया को बता दिया कि जो भी अमेरिका के लोगों को, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा। और वो तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रही, क्योंकि खुद इस बारे में सेंटकॉम की ओर से जानकारी जो है वो दी गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कार्रवाई में सीरिया में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में ऐसे अभियानों की संख्या बढ़ सकती है। ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं हमारे पास जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और सीरिया में आईएसआईएस की ओर से जो हुआ उसकी ये बानगी है। ये तस्वीरें आपके सामने एयर स्ट्राइक की हम इस वक्त दिखा रही है। एयर स्ट्राइक की है अमेरिका ने, अमेरिकी सैन्य की ओर से ये एयर स्ट्राइक हुई। कुछ जानकारियां भी आपको बताते हैं। ये देखिए किस तरीके से सीरिया में अमेरिका की जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बारे में जानकारी आप समझिए। सीरिया में ये देखिए आईएसआईएस के कई ठिकानों को बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के जरिए तबाह किया गया। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत ये कार्रवाई जो है वो सीरिया में हुई है अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा सक्रिय आतंकी नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करना इसका मकसद था, इस एयर स्ट्राइक का मकसद था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। अमेरिकी समय अनुसार दोपहर में करीब 12:30 बजे अमेरिका ने हमला किया था सीरिया पर। सीरिया के अलग अलग इलाकों में यह हमला हुआ है, जो इलाके खास तौर से आईएसआईएस के इलाके थे। आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया है एयर स्ट्राइक के माध्यम से। बताया कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा ये दिखाई देता है। अमेरिकी सैनिकों पर होने वाले आतंकी हमलों को रोकना मकसद है इस एयर स्ट्राइक का। भविष्य के खतरों को खत्म करना मकसद है इस एयर स्ट्राइक का, जो इस वक्त जो है किया गया है अमेरिका की ओर से। और देखिए इस खबर पर इस वक्त विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सवाल मेरा यही होगा, अमेरिका ने जो ऑपरेशन हॉक आई चलाकर अपना बदला पूरा किया है, इससे क्या बड़ा संदेश अमेरिका दिया है दुनिया भर में? अमेरिका दुनिया में वही संदेश दे रहा है जो देता आया है। वो कह रहा है कि हम अपने अमेरिकन के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उनको रोकेंगे। मिडिल ईस्ट में बहुत टाइम से हो रहा है, हुतीस पे भी अटैक हुआ, उन्होंने और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पे सपोर्टेड बाय ईरान है उनके ऊपर अटैक किया। उनके शिपिंग के ऊपर जो अटैक होता है उसको उन्होंने रोकने की कोशिश करी, और सीरिया में होता ही रहा है। पहले सीरिया को, ईरान को, इजराइल को मदद की थी उन्होंने सीरिया के खिलाफ, और बहुत बड़ा जंग जीता था बेका वैली में 1982 में। इसी तरीके से सीरिया के ऊपर पहले भी हमले हुए हैं, और ये कार्रवाई उसे अमेरिका ने लीबिया में भी की है गद्दाफी के खिलाफ, वो करता आया है। आप इसकी पूरी हिस्ट्री है। और जैसे कि वो लोकल पुलिसमैन बनता है, उसने वहां पे वेनेजुएला में भी किया, इस तरीके से सीरिया में में कर रहा है, अब वो ईरान की बात कर रहा है। तो आप ये जो बात आप कह रहे हैं, ये अमेरिका इसलिए कर रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता, ये जो नैरेटिव है वो ये कहता है कि मेरे लोगों पे हमला हो रहा है, पर बेसिकली वो नहीं चाहता कि उसके जो ऑपोजिशन की कंट्रीज हैं और उसको जो अपोज करने वाले इस्लामिक ग्रुप है वो तगड़े बने, वो उन पे आधिपत्य अपना रखना चाहता है, और इसीलिए उनको मिलिटरीली डिसेबल कर रहा है। वो ये काम अमेरिका की पॉलिसी के अंदर है, तहत में है, तो वो यही करता है। तो आपको पता है कि वो जब उस टाइम इराकी एयरलाइनर को उन्होंने डाउन किया था गलती से, उनके शिप मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण। ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है।
अमेरिका ऐसी कार्रवाई करता है और करता रहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए वो करता जा रहा है। जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया और इजराइल वापस जब जवाब दे रहा था, उसने भी अपनी बीच में अड़ंगा लगा दिया कि अगर ये 3 दिन तक नहीं रुका तो मैं अपने B2 बॉम्बर्स ले आऊंगा, और लेके बॉम्बर ने उसके न्यूक्लियर 3 प्लांट्स पे अटैक कर दिया। तो अमेरिका को रोकने का एक ही तरीका है, आप उसको सख्ती से जवाब दो, और उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। कोई वर्ल्ड बॉडी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस डिफंक्ट है, नेटो अब अमेरिका के खिलाफ हो गया है। वो अमेरिका छोटा सा नेटो का इस्तेमाल करेगा। एट द मोमेंट नेटो एंड अमेरिका आर इन प्रॉब्लम ड्यू टू यूक्रेन वॉर। तो अब इस टाइम अमेरिका को यही मौका मिला है कि अपना जो आधिपत्य कायम कर रहा है वो इस तरीके चुन चुन के करेगा। यहाँ पे उसको काफी सपोर्ट है, सऊदी अरेबिया की सहानुभूति है, इजराइल का सपोर्ट है, जॉर्डन का सपोर्ट है। तो एक किस्म से वो आईएसआईएस के ऊपर भारी पड़ रहा है। एक आतंकवादी संगठन है और निश्चित तौर पर यह हमला, इसको देखते हुए भारत भी इसके सपोर्ट में ही होगा। इस पर जानूंगी मैं, निपुण जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, इसमें भारत की भूमिका किस तरीके से होगी? और देखिए, जहां जहां पर आतंक अपने पैर फंसाएगा, लगातार अपने पैरों को पसारेगा, वहां पर न केवल भारत, देखिए अमेरिका भी कुछ वैसे ही ऑपरेशंस करके आतंक के खात्मे की कोशिश में लगा रहता है। ये जो ताजा ऑपरेशन हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका की बात करते हैं तो देखिए, अमेरिका जो है अपने अकॉर्डिंग ही किसी को आतंकवादी डिक्लेयर करता है, और किसी को ही अपने अकॉर्डिंग क्या करता है कि नॉर्मल प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है। आज वो आईएसआईएस क्यों बोल रहा है? क्योंकि सीरिया में जो उसके अपने मंसूबे हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखिए। नहीं तो देखिए, इस समय सीरिया के जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट कौन है? पहले उनको भी आपका अमेरिका क्या करता था? आपका टेररिस्ट डिक्लेयर करता था, आतंकवादी डिक्लेयर करता था। तो अमेरिका ने तो एक नियम बना लिया है कि हम जहां भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग गुड और बैड हम लोग डिक्लेयर करेंगे। लेकिन वाकई में अगर ये वाकई में आतंकवाद को खत्म करने की मुहिम है और आतंकवाद को खत्म किया गया है, या इस प्रकार के वाकई में कि आईएसआईएस के टेररिस्टों को अटैक किया गया है, तो निश्चित रूप से ये अमेरिका का अच्छा कदम है, अच्छा स्टेप है। और रही बात है कि भारत पर असर पड़ने की, देखिए भारत का तो हमेशा एक स्टैंड रहा है, भारत का स्टैंड रहा है कि वी आर अगेंस्ट ऑल द टेररिज्म। हम सुविधा के अकॉर्डिंग अपने आप को टेररिज्म के साथ में खड़ा नहीं करते हैं, हम गुड और बैड टेररिज्म नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका इस बात को करता है। रही बात है कि सीरिया में अगर किसी भी तरह का कोई भी अनस्टेब्लिशमेंट होता है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत पर पड़ता है, क्योंकि भारत का मिडिल ईस्ट से ही भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। तो भारत को अगर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो मिडिल ईस्ट में भारत को अपने प्रभाव को रखना होगा, अपने इन्फ्लुएंस को रखना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब टेररिज्म का अगर आपका सफाया होता है, खत्म होता है आईएसआईएस। देखिए आईएसआईएस वही है जिसने दक्षिण एशिया में भी अपने पैर जमाने का प्रयास किया था, और कई हमलों को, चाहे हम पाकिस्तान के थ्रू बात करें या हम श्रीलंका के अंदर बात करें, कई सारे हमलों को अंजाम भी आईएसआईएस ने दिया था, दक्षिण एशिया के अंदर भी। तो भारत के लिए तो अच्छा है कि अगर आईएसआईएस का खात्मा हो रहा है, आईएसआईएस को कंट्रोल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया के लिए भी, भारत के लिए भी, सभी के लिए क्या है, एक खास बड़ी राहत है जी। और निश्चित तौर पर अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, प्रफुल्ल बख्शी जी, उसके द्वारा ही इसके बारे में बताया भी गया है हमको तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये बताइए, अमेरिका के लोगों पर हमला हुआ और उसके बाद, क्योंकि 13 दिसंबर को ये हमला होता, 19 दिसंबर को यानी कि पिछले साल अमेरिका की ओर से इस ऑपरेशन का जो पहला हिस्सा है वो हो चुका होता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा हमने देखा है, यानी कि बीते रात देखा, यानी कि तुरंत ये एक्शन लिया गया सेंटकॉम की ओर से। देखिए सेंटकॉम जो है वो आउट ऑफ अमेरिका ये जितनी एक्टिविटी है उसपे उसको वो काफी एक्ट कर रहा है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका, जैसे कि अभी निपुण साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अमेरिका अपना चूज करके डिक्लेयर करता है कि किसको टेररिस्ट डिक्लेयर करे, किसको फ्रेंड। पाकिस्तान को उसने बड़ा फ्रेंड बनाया हुआ है, और भी कई टेररिस्ट और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जहां कूडीटा करवाता है, वो बड़े आराम से ओवरथ्रो करवाता है, उसको मिलिट्री डिक्टेटरशिप पसंद है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की पाकिस्तान मदद का ले रहा है, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब तक तो उसका उसका खेल खेलता रहेगा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अमेरिका को मार पड़ने लगी तालिबान से, तो अमेरिका पाकिस्तान के भी खिलाफ हो गया। वैसे पैदा भी तालिबान को अमेरिका ने किया था। तो मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका जो करेगा वो अपना अपना कार्यक्रम अपनी डॉक्ट्रिन के हिसाब से करता है। सेंटकॉम उसकी मदद करता है, और मिलिट्री एक्शंस जितने होते हैं वो हेल्प करता है सेंटकॉम उसको अंजाम देने की। तो एक ही चीज रह गई है कि अगर आपको अमेरिका का सामना करना है, जैसे भारत को हमें सोचना पड़ेगा कि अब क्या होगा। इससे बीच में हमको भी ओब्लिक थ्रेट करा था, अगर याद है, दो तीन दिन पहले ये बात आ रही थी कि इंडिया बेटर वॉच आउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता है जो अपनी अंग्रेजी लगा के जो बात कर रहा था। कहने का मतलब है इंडिया को भी अगर वो अमेरिका करता है तो बहुत स्ट्रांगली और स्टर्नली उसका खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपको माफ नहीं करेगा। वो उसी को माफ करता है जो उसकी खिलाफत अच्छी तरह करता है, नहीं तो वो भी 7th फ्लीट लेके फिर आ सकता है अगर आप चाहें तो जैसे पहले किया था उसने, वो अभी भी कर सकता है। तो अमेरिका की पॉलिसी इज माइट इज राइट, 3 वर्ड की पॉलिसी है उसकी। चाणक्य नीति चलता है, जो उसके हित में है वो करता है, जो उसके हित में नहीं है वो गलत है। वो एग्जैक्टली वो यही करता है, उसके लिए कोई पाप पुण्य राइट रॉन्ग कुछ नहीं है। तो ये एक किस्म से हमको वॉच आउट करना पड़ेगा, बाकी कंट्रीज को वॉच आउट करना पड़ेगा। और मैडम मैं बता दूं, साउथ चाइना सी में अब अमेरिका की नजर पड़ने लग गई है, जहां पे जिसको कि इंडो पैसिफिक जोन कहते हैं। वहां पे अगर कंट्रीज एकाग्र होके एक साथ होके जुट होके इसका सामना नहीं करेंगे, और इसका और चाइना का यहां पे भी मनमानी शुरू हो जाएगी, जैसे फिलीपींस के ऊपर, आइलैंड्स के ऊपर। तो अमेरिका ने अभी यहां तो सिर्फ मिडिल ईस्ट पे कर रहा है, वेरी सून यहां पे कोई ना कोई बहाना लगा के वो साउथ चाइना सी की में आएगा और वहां पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा, वेर उसका इंटरेस्ट है। तो उसके लिए तो एक ही चारा है। आप सोचिए, अगर वेनेजुएला किसी यूनियन के अंडर में होता, जैसे यूरोपियन यूनियन है, या इराक और ईरान किसी यूनियन के अंडर में होते, तब अमेरिका ये कार्रवाई करता? ये नहीं करता। ये करता है जहां पे वो अकेले को देख के, कमजोर को देख के वहां पे अपना वो सिक्का चलाना चाहता है। तो ये एग्जैक्टली करेगा। आज एशिया पैसिफिक यूनियन बन जाती है, अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी साउथ चाइना सी में कुछ भी कह दे। अभी तो क्वाड भी बना दिया है, ऑकस भी बना दिया है, सब कुछ करेगा। जब तक आपकी कंट्रीज एक साथ होके इसका सामना, इसका ही नहीं ऐसी कंट्रीज का सामना जो ये पॉलिसी रखते हैं। यूक्रेन में जैसे रशिया घुसा है, आप देख लीजिए, ताइवान में चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्टली सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कितना सहमत हैं आप निपुण जी? नहीं, मैं बिल्कुल, बख्शी सर ने जो कहा एकदम, कि देखिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आज चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यहाँ तो ये क्योस की कंडीशंस है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अराजकता की स्थिति। कोई वर्ल्ड ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए यही अमेरिका है जिसको कल तक टेररिस्ट डिक्लेयर अमेरिका ने किया हुआ था, उसको अमेरिका आज वहां का प्रेसिडेंट मानता है। और वहां का प्रेसिडेंट ऐसी कार्रवाइयों को क्या कह रहा है कि बहुत सही कार्रवाई हुई है, अमेरिका ने बिल्कुल सही किया कि टेररिस्टों को मारा, टेररिस्ट को मारा। अब इसमें होगा क्या कि किसको आप टेररिस्ट बोलते हैं, किसको टेररिस्ट नहीं बोलते, ये तो अमेरिका तय करता है। जिस पर कल तक आप इतना भारी नाम रख रहे थे, आज उसके ऊपर आप अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए अमेरिका का अपने स्टैंडर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। उसे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि मेरे दुनिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करेगा। और रही बात रशिया और चाइना की, उनका भी एटीट्यूड वही है। और जब आपका वर्ल्ड का एक हेजेमोनस कंट्री, यानी कि सबसे ताकतवर देश, वो वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं करेगा, तो दुनिया के और देशों पर तो आप दबाव बना ही नहीं सकते, उनको कह ही नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मुझे तो लगता है कि स्टेट की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर भी क्या है, एक खतरा, एक थ्रेट है। तो मैं तो उसी तरह से इसको देखता हूँ। आप तय करते हैं नहीं कि आपका अमेरिका तय करता है कि कौन टेररिस्ट नहीं। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि वेनेजुएला में जो कार्रवाई की, उसके प्रेसिडेंट को 2019 से इन्होंने नार्को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। अब किसी कंट्री के अंदर क्या चलता है क्या नहीं होता है,
आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे और जाके आप उठा के लेकर आ जाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड का जो एक कॉन्सेप्ट है स्टेट का उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए वर्ल्ड को भी एक, और देखिए आपने तय किया, आप कहीं यूएनओ गए लेकर कि हमारे पर कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई का हम लोग बदला लेंगे, हम उस पर अटैक करेंगे, ये करेंगे, आपने किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने किया। तो ये तो अमेरिका का रवैया है। अब ठीक है कि ठिकानों को टारगेट किया है, आतंकवादियों को मारा है, अगर वाकई में है तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिका का आतंकवादी को खत्म करने के साथ साथ जिस प्रकार के स्टेप ले रहा है, यानी आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर कि बदला लेना तो मकसद था अमेरिका का, लेकिन इस मकसद की आड़ में अमेरिका कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है, ये मान सकते हैं? जी बिल्कुल साक्षी जी, मैं वही कहना चाहता हूँ। अमेरिका अपने मोटिव को बदला लेगा, लेकिन बदला भी किससे लेगा ये खुद अमेरिका तय करता है। कि क्या पता हो सकता है कि इनकी आड़ में किसी और को टारगेट कर रहा हो, वो टारगेट करने का अपना पूरा पूरा फोकस करता है कि किसको करना है किसको नहीं करना, पूरे नफे नुकसान के साथ। और आप सोचिए आगे जैसे ग्रीनलैंड पर अपना दावा कर रहा है, कल को ग्रीनलैंड पे बोल देगा। कल परसों क्या बोला डोनाल्ड ट्रम्प ने कि चीन और रशिया कंट्रोल करने वाले हैं, कब्जा करने वाले हैं ग्रीनलैंड के ऊपर, इसलिए मुझे पहले कब्जा करना होगा। मतलब कहीं से कहीं तक चाइना रशिया की ओर से बातें कही नहीं जा रही है। कल को वो अपनी इस कार्रवाई को जो ग्रीनलैंड पर करेगा उसको अभी से लिजिटिमेट करने लगा है, यानी कि उसको आज से ही वैध बनाने लगा है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है अमेरिका का कि वो अपने अकॉर्डिंग तय करता है कि सही और गलत क्या है, ये मुझे लगता है कि विश्व के लिए अच्छी बात नहीं है, विश्व की शांति के लिए एक खतरा है। जी लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, जो आपकी ओर से बात कही गई कि अगर वेनेजुला यूरोप यूनियन का मेंबर होता तो अमेरिका वैसा नहीं कर पाता या उसकी हिम्मत नहीं हो पाती, लेकिन ग्रीनलैंड के केस में क्या हो रहा है फिर? तो ग्रीनलैंड के लिए अभी कौन मदद करने आएगा? कौन मदद करने आएगा? एट द मोमेंट तो यूरोपियन यूनियन इज आल्सो डिवाइडेड ऑन ग्रीनलैंड, तो कंट्री ही पर अगर वो किसी यूरोपियन यूनियन कंट्री जैसे पोलैंड के ऊपर, जैसे स्लोवाकिया, कहीं पे करके दिखाए फिर उसको पता चलेगा। क्वेश्चन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नाउ कंट्रीज मस्ट थिंक टुगेदर, एंड उनको पता होना चाहिए कि ये जो रोग कंट्रीज है 3 या 4, ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, साम दाम दंड भेद का पॉलिसी अपना करके दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, हमको अपने को बचाना है, वो एक ही तरीका है जो कि शिंजो आबे ने कहा था कि इंडो पैसिफिक जोन की लीडरशिप इंडिया को लेनी चाहिए। एग्जैक्टली ही सेड एंड जो बाइडेन एग्रीड। ये चीज होनी चाहिए, जिसकी की मैंने एशिया पैसिफिक यूनियन की बात कर रहा हूं, और यही मिडिल ईस्ट में भी होनी चाहिए थी। इनफैक्ट एशियन यूनियन में अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट आती है। ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने सजेस्ट किया था 1947 में, एक हफ्ते की मीटिंग हुई थी दिल्ली में इस सब्जेक्ट के ऊपर, तब बॉन्डिंग कॉन्फ्रेंस में बात चली गई थी और बात आई गई हो गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिस हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन द माइंड ऑफ द लीडर्स के माइंड में था ये कि ये होगा, और ये हो रहा है एग्जैक्टली। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, माइट इज राइट, वो हो रहा है। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, यू हैव टू बी यूनाइटेड टुगेदर। इफ यू आर यूनाइटेड टुगेदर इन सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म, साइबर, क्लाइमेट, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट, सारी चीजें आपकी प्रोग्रेस करेक्ट होगी और कोई आपका एडवांटेज नहीं ले पाएगा अमेरिका जैसे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। आपका बहुत धन्यवाद सर, दोनों का आपको बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए इस खास मुद्दे पर। बढ़ते आगे।